एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की जो मेरी वीडियो है उसमें फुल मैं हेयर से रिलेटेड बात करने वाली हूँ कि क्या आपको अपने हेयर्स के लिए करना चाहिए और क्या आपको अपने हेयर्स के लिए नहीं करना चाहिए। क्या आपके हेयर्स के लिए अच्छा है, क्या चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। और ये सिर्फ मैंने जो टाइम के साथ सीखा है बस वही सारी चीज़ें हैं। और जो भी मैं चीज़ें बताऊंगी उसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ भी पता है या मैं स्किप कर रही हूँ वो चीज़ें तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और कुछ चीज़ें जो होगी वो वीडियो में अगर बताना भूल जाऊंगी बाय चांस तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और डायरेक्ट वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वीडियो को मैंने कर रखा है 3 पार्ट्स में डिवाइड, ताकि हर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चले और क्या चीज़ें कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, वो आपको इजीली समझ में आए, क्योंकि मैंने इसी तरीके से अपने पॉइंट्स को डिवाइड कर रखा हुआ है। सो सबसे पहले आपको अपने हेयर को वॉश करने से पहले क्या करना चाहिए, एंड आप जब अपने हेयर्स को वॉश कर रहे होते हो तब क्या करना चाहिए, और फिर हेयर को वॉश करने के बाद क्या करना चाहिए। तो टोटल 3 चीज़ें हैं मेरे पास और उसी के अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैंने लिख रखे हैं। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए और क्या क्या आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें बताती हूँ कि अच्छा आप खाओ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें सेकेंडरी है, बट आप जब तक अच्छा खाओगे नहीं आपके हेयर्स पे, आपकी स्किन पे नहीं दिखेगा। आपके जो फेस है वो भी आपके सिर्फ खाने पर, जो भी आपके पेट में जा रहा है वो बहुत जल्दी आपके फेस पर और हेयर्स पे दिखेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अपने हेयर्स को वॉश करने से पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले पुराने लोग बोलते थे कि ऑयलिंग कर लो। सो ऑयलिंग की बात उन्होंने बहुत सही बोली है, बट वो एक चीज़ स्किप हो गई है कि आपको अपने हेयर्स को ऑयल कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कितने टाइम तक हेयर्स पे ऑयल रखना है। ये सब चीज़ें मिक्सड अप हो गई और सब ने अपने अपने अजम्पशंस बना दिए कि ऐसे करना चाहिए और सब लोग इन्फ्लुएंस हो गए। जैसे मेरे वीडियो देख के कोई इन्फ्लुएंस होगा तो वो वैसे करेगा, या फिर मैंने किसी वीडियो को देख के मैं इन्फ्लुएंस हुई तो मैं वैसे कर रही हूँ। बट मैं सबके पीछे की भी एक बेसिक क्राइटेरिया बता दूंगी तो आप लोगों को पता पड़ जाएगा कि कैसे क्या चीज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहले हेयर वॉश करने से पहले आपको ऑयल करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, आप हेयर्स पे अच्छे से ऑयल करो। बट ऑयलिंग कहाँ आपको करनी है, सिर्फ आपके रूट्स पे आपको अच्छे अमाउंट में ऑयल लगाना है और अच्छे से मसाज करना है। और मसाज करते टाइम आपको बिल्कुल भी, मतलब अपने हेयर्स पे बिल्कुल ऐसा नहीं होना है कि मतलब हेयर्स पे सारा गुस्सा निकल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत आराम से आपको अपने हेयर्स पे मसाज करनी है, फिंगर्स की हेल्प है, फिंगर टिप्स की हेल्प से स्लोली स्लोली जेंटली आपको अपने हेयर से मसाज करनी है, वही आपको हेल्प करेगा। और जब तक आपके हेयर्स में जो ऑयल है वो एब्जॉर्ब नहीं हो जाता तब तक अपने हेयर्स पर अच्छे से ऑयल करते रहो, मतलब मसाज करते रहो। ऑयल नहीं, ऑयल तो आप एक बार लगा लोगे, बट अब ऑयल में आप कौन सा ऑयल यूज़ करते हो इज़ अप टू यू, कौन सा आपको सूट करता है। बट कोकोनट ऑयल आराम से आप यूज़ कर सकते हो, वो बिल्कुल बेसिकली अवेलेबल हो जाता है और उसमें कुछ भी ऐसे ज़्यादा केमिकल और चीज़ें नहीं होती है उसके अंदर। सो कोकोनट ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। मैंने जब मेरे चाइल्डहुड और मेरे टीनेज में मेरे बाल बहुत मोटे हुआ करते थे, बहुत घने हुआ करते थे, बहुत लंबे हुआ करते थे, मैंने अभी उनके अपने बालों को धीरे धीरे ख़राब कर दिया ट्रीटमेंट्स करवा करवा के। बट मैं उस टाइम क्या करती थी, अपने हेड पे ऑयल लगाती थी, सरसों वाला मस्टर्ड ऑयल लगाती थी और उसको गर्म करके लगाती थी और उसमें कॉटन डिप करके अपने हेयर्स की रूट्स पे अप्लाई करके उसको अच्छे से मसाज कर देती। तो मेरे हेयर्स में काफ़ी लंबे थे, नो डाउट फिजी थे, घने थे, बट उससे मेरे हेयर्स को काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलता था और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। मैं संडे को अप्लाई कर लेती थी, ओवरनाइट रखती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। अगर आप लोग भी ऑयल को गर्म करके लगा सकते हो तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। ऑयल को आराम से गर्म कर लो, छोटी सी कटोरी ले लो और उसमें कॉटन डिप करके सिर्फ अपनी रूट्स पे अप्लाई करो एंड धीरे धीरे हाथों से मसाज करो। और जो एक्स्ट्रा ऑयल जो अपने हाथों में हल्का बहुत बच जाता है सिर्फ वो अपनी लेंथ पे लगाओ। ज़्यादा लेंथ पे ऑयल लगाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अब बस बाल रूट्स से बढ़ेंगे। बट हाँ, ज़्यादा ड्राई है तो अपने हेड्स की लेंथ पे आप लगा सकते हो। जैसे मेरे बाल अभी बिल्कुल नेचुरल है, नेचुरल वेवी मेरे हेयर्स हैं और ट्रीटमेंट करवा रखा है तो नीचे से थोड़े से स्ट्रेट हैं, बट मेरे बाल का जो टेक्सचर है वो वेवी है। बट ये देखो मैंने वॉश करे आज होते खुले खुले बाल लग रहे हैं। सो यही मैंने कैसे अचीव किए हैं, क्या है वो आगे की फर्दर वीडियोस में आपको पता चलेगा। बट ऑयलिंग आपको सिर्फ रूट्स पे करनी है और बाकी लेंथ पे सिर्फ जो एक्सेसिव ऑयल है वो लगाना है, और ऑयल को जो गर्म करके लगाओगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ऑल राइट, तो जब भी आप अपने हेयर्स को ऑयल कर रहे होगे ना तो आप ना एक वुडन कोम यूज़ करना हेयर्स को कोम करने के लिए। ये ना बहुत ही अच्छा कोम है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और जो भी प्रोडक्ट्स मैं दिखाऊंगी उसका सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये ना वुड का है और बोलते हैं वुडन कोम अपने हेयर्स के लिए अच्छा रहता है। और ये तो नीम से बना हुआ है और उस पर नीम ऑयल भी है, ये मैंने अमेजोन से लिया था तो बहुत अच्छा है। तो इससे अच्छे से हेयर्स को आप कोम कर लो। अगर आपके पास नहीं है तो ले लेना, अदरवाइज आपके पास है तो बहुत अच्छा है।
और उसके बाद जब ऑयल करने के बाद आपको अपने हेयर्स को जो टाई करना है ना, तो बिल्कुल टाइट जूड़ा बनाते हैं आजकल लोग, वो बिल्कुल भी मत करना। आप अपने हेयर्स को ब्रेड बना सकते हो, एक ब्रेड बना लो या दोनों तरफ 2 ब्रेड बनवा लो। सो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आपके हेयर्स पर। आराम से ज़्यादा टाइट नहीं बनानी, लूज़ बनानी है। और जब हेयर पे आप रबर बैंड लगाओ तो वो स्क्रंची का यूज़ करो। मेरे पास जैसे बहुत सारे स्क्रंची, जैसे कि ब्राउन कलर का स्क्रंची है एंड दिस गोल्डन स्क्रंची, एंड बहुत सारे मैंने अभी 2 ही आपको दिखाने के लिए रखे हैं। तो वो आपके हेयर्स पे ज़्यादा बाल नहीं टूटेंगे। तो ब्रेड बना लेना जब भी अपने हेयर्स पर ऑयलिंग करो। अब 2 चीज़ें हो गई कि ऑयलिंग कैसे करनी है एंड ऑयलिंग के बाद आपको अपने बालों को टाई कैसे करना है। उसी के अंदर मैं तीसरी चीज़ एक और बताना चाहूँगी कि जब भी अपने हेयर्स पे ऑयल लगाते हो तो आपको कितने टाइम रखना है। बहुत से लोग बोलते थे कि बस ऑयल लगा के रखो, बिना ऑयल के तो लड़कियों को बाल रखने ही नहीं चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। पहले के ऑयल जितने अच्छे होते थे उतने आज के ऑयल अच्छे नहीं होते। आप कोई से भी ब्रांड का ले लो, बट हाँ, वो आपके बालों को नुकसान करेंगे अगर आप ज़्यादा टाइम तक अपने हेयर्स पे ऑयल रखोगे। तो ट्राई करो कि अपने हेयर्स पे ऑयल आप बहुत कम टाइम के लिए रखो। जैसे मैं ना धोने बाल को वॉश करने से पहले 2 घंटे या 1 घंटे पहले ऑयल लगा देती हूँ, क्योंकि ऑयल में अगर जितना बेनिफिट होगा वो मुझे 1 घंटे में दे देगा। अगर ओवरनाइट मैं उसको पहले रखती थी तो वो मुझे बहुत हेयर फॉल होता था। ओवरनाइट रखूंगी तो एक टाइम आने के बाद वो हेयर्स में, उसमें जो भी केमिकल्स होंगे उससे मेरे हेयर्स को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि आई नो कि कोई भी प्रोडक्ट इतना 100% बिल्कुल होम मेड टाइप का प्रोडक्ट आता ही नहीं है। सो मैं अपने हेयर्स पर आराम से जब वॉश करना होता है तो 2 घंटे पहले रख लेती हूँ, तो वो मुझे ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। और ऑयल करने से, वॉश करने से एक फ़ायदा ये भी है कि जो भी आपके हेयर्स पे जो डर्ट है वो आराम से निकल जाती है, वो ऑयल पे चिपक जाती है, और वॉश करो तो आराम से रिंस हो जाती है। और जो सारी अपने डेंड्रफ हैं या जो भी फिजीनेस है, ड्राइनेस है, वो भी बहुत अच्छे से निकल जाती है। तो 3 चीज़ें मैंने बताई जो हेयर वॉश करने से पहले करनी चाहिए। वो है कि आपको हेयर पे अपने अच्छे से ऑयल करना है, हेयर्स पे जो ऑयल करने के बाद अपने हेयर्स को टाई कैसे करना है, एंड थर्ड चीज़ है कि अपने हेयर्स को ऑयल कितनी देर तक रखना है। तो 3 चीज़ें मैंने डिस्कस करी। अब बात करते हैं कि हेयर वॉश करते टाइम आपको क्या क्या करना चाहिए। सेकेंड पार्ट में अपनाते हैं। तो जब अपने हेयर्स को आप वॉश करते हो तो ऑब्वियसली आप शैम्पू यूज़ करोगे, जिसके पास कंडीशनर है कंडीशनर यूज़ करेगा, जिसके पास हेयर मास्क है वो हेयर मास्क यूज़ करेगा। जो भी आपको सूट करता है वो आप शैम्पू ले सकते हो। मैं जो शैम्पू यूज़ करती हूँ वो दिखा देती हूँ। मैं ये वाला शैम्पू यूज़ करती हूँ वेला का, एंड उसी का मैं हेयर मास्क यूज़ करती हूँ। तो ये दोनों मैं यूज़ करती हूँ। ये दोनों बहुत अच्छे हैं, मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे। इनकी खुशबू, स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है। वेला के प्रोडक्ट्स नो डाउट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। सो ये मैंने बड़ी बॉटल मंगा दी है। ये है 1 kg की आई गेस, और 750 ml की है। लेट जस्ट चेक इसमें कहाँ लिखा है ml। वो ओके, 1 लीटर की ये बॉटल है। एंड ये जो हेयर मास्क है वो 500 ml का है। सो मैंने बड़ी बॉटल इसलिए मंगाई क्योंकि अब मैं ये यूज़ कर रही हूँ, तो बार बार शैम्पू मंगाने से अच्छा मैं एक ही बार बड़ी बॉटल मैंने नायका से मंगवाई थी रिसेंटली, और इसमें बहुत सारे नायका के प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। सो ये दोनों जो बॉटल्स हैं ना, इनको मैं क्या करती हूँ, ये दोनों मैंने लिया, आपको ये लेने तो आप आराम से ले सकते हो, कोई इसमें साइड इफेक्ट नहीं हुआ। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अच्छे आफ्टर स्मेल भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट अब बात आती है कि आपने हेयर जब वॉश करते हो तो शैम्पू कैसे करना है आपके हेयर्स को। आपको तो हेयर्स पे जब भी शैम्पू लगाओ तो उसको डाइल्यूट करके आप अपने हेयर्स पे लगाओ। अब डाइल्यूट मतलब क्या होता है, जैसे मैंने ये बड़ी बॉटल मंगा रखी है तो मैं डायरेक्ट अपने हेयर्स पे नहीं शैम्पू अप्लाई करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मेरे पास एक पुरानी बॉटल है, उसमें ये वाला शैम्पू थोड़ा सा डाल देती हूँ। उसके बाद मैं इसमें ऐड करती हूँ वाटर, और वाटर में अच्छा सा उस शैम्पू को मिक्स करके डाइल्यूट करके देन अपने हेयर्स पे अप्लाई करती हूँ। क्योंकि ये शैम्पू कोई सा भी हो इतना परफेक्ट नहीं हो सकता, कुछ भी इसमें केमिकल हो, कुछ भी हो, अपने हेयर्स पर डायरेक्टली मत अप्लाई करो, उसको वाटर में मिक्स करके अप्लाई करो। और वाटर में आप तो थोड़ा लो, ऐसा नहीं बहुत सारा वाटर डाल दो तो फोम ही नहीं बने और हेयर अच्छे पे से अच्छे डर्ट नहीं निकले। तो थोड़ा सा शैम्पू ले लो और थोड़ा सा पानी ले लो, और थोड़ा 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 शैम्पू को आप लगाओगे ना, आपको पता चल जाएगा जब आप वॉश करोगे, और आराम से आपके हेयर्स वॉश हो जाएंगे। सो ये पहली चीज़ है कि जो मैं बहुत बचपन से फॉलो कर रही हूँ। मैं अपने हेयर्स पे जब भी शैम्पू करती हूँ डाइल्यूट करके करती हूँ। इससे क्या होता है कि ना, शैम्पू आप बहुत कम कंज्यूम करते हो, ज़्यादा खत्म होता है शैम्पू, और क्या होता है ना, हेयर्स पे जो शैम्पू है, जो बालों में से जो ऑयल है वो अच्छे से निकल जाता है। अगर ऑयल है तो आप डायरेक्टली शैम्पू अप्लाई करोगे, करते जाओगे और फोम ही नहीं बनेगा, आपको लगेगा यार इतना सारा शैम्पू वेस्ट हो रहा है, ऑयल करने से तो बहुत शैम्पू लगता है। बट वो वाली चीज़ आप करोगे ना डाइल्यूट करके, तो आपके हेयर्स पे ज़्यादा शैम्पू नहीं अप्लाई होगा। फिर उसके बाद आपको हेयर मास्क अप्लाई करना है। हेयर मास्क जब आप अप्लाई करते हो तो आपको अपने रूट्स पे अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ लेंथ्स पे अप्लाई करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। और उसको अराउंड 5 to 10 मिनट्स रखना, उससे ज़्यादा मत रखना।
और आजकल एक बहुत प्रोडक्ट वायरल हो रहा है ये वाला, ये ना हेयर स्क्रबर है, या तो आप उसको स्क्रबर बोल सकते हो, या जो वॉश करते टाइम मसाज करने के लिए है। तो जब भी आपके बालों में शैम्पू लगा हुआ होता है तो उसको आराम से इससे मसाज कर दो, इसकी ये जो ब्रिजल्स है इससे अच्छे से मसाज हो जाती है। आप इसको जब ऑयल लगाते हो ना तभी भी, अगर आपको कोई मसाज करने वाला नहीं है तो आप इससे मसाज कर सकते हो। ये यहाँ से स्टक हो जाता है और ये ना होल्ड करने के लिए भी बहुत ईजी रहता है। सो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैंने ये मिनिसो से लिया था, मैंने शायद एक शॉर्ट्स में ये दिखा रखा है। तो ये प्रोडक्ट मैं आजकल यूज़ करने लग गई हूँ। तो जब भी मुझे लगता है ना कि 1-2 हफ्ते निकल जाते हैं तो मैं इससे अपने हेयर्स पे जब वॉश शैम्पू लगा हुआ था तो मसाज कर लेती हूँ। तो ये एक टूल आप ले सकते हो। सो हेयर वॉश करते टाइम आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और एक और चीज़, जब भी आप हेयर वॉश करो ना तो आपको शैम्पू बहुत टाइम तक अप्लाई करके नहीं रखना है अपने हेयर्स पे। लगाओ शैम्पू को और अगर इससे मसाज करो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उसको वॉश कर लो और उसके बाद आप आराम से ना पानी को रिंस करके, शैम्पू को रिंस करके और हेयर मास्क को अप्लाई कर लो। सो ज़्यादा टाइम तक भी आपको शैम्पू को नहीं रखना है। कोई भी शैम्पू इतना अच्छा नहीं है कि वो आपको मतलब आपको इतनी देर तक अपने हेयर्स पे रखना चाहिए या डायरेक्टली अप्लाई करना चाहिए। एक और बात, जब भी अपने हेयर्स को वॉश करते हो ना तो उसको गर्म पानी से तो कभी वॉश मत करना, आपको हमेशा ठंडे पानी से वॉश करना चाहिए। अगर विंटर्स हैं तो आप बहुत गर्म पानी मत लो, नॉर्मल लो, जिससे आपको ऐसा ठंड भी ना लगे, और नॉर्मल पानी से वॉश करो। बट ठंडे पानी से अगर आप वॉश करोगे ना तो आपके हेयर्स बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि गर्म पानी से आपकी हेयर्स की शाइन, हेयर्स बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो वो चीज़ का बहुत ध्यान रखना, ठंडे पानी से हेयर्स को वॉश करना। ऑल राइट, तो जब भी अपने हेयर्स को आप वॉश करते हो ना तो आपको कितने टाइम में अपने हेयर्स को वॉश करना चाहिए? मैं पर्सनली ना हफ्ते में 2 बार वॉश करती हूँ। एक संडे को तो करती ही करती हूँ, क्योंकि मेरा ऑफिस का छुट्टी होता है तो आराम से मेरे हेयर्स को सुखाने का मुझे टाइम मिल जाता है। और मैं एक वेडनेसडे को कर लेती हूँ, एक थर्सडे को कर लेती हूँ। तो वीक में 2 बार मैं अपने हेयर्स को वॉश कर लेती हूँ। अगर आप ऑल्टरनेट करते हो या ट्वाइस वीक, थ्राइस अ वीक करते हो तो बहुत ही बढ़िया है। हेयर्स को जितना वॉश करोगे उतना ऑयल कम होगा, बाल कम टूटेंगे और डैंड्रफ कम होगा। सो अब ये तो बात हो गई कि अपने हेयर्स को जब वॉश करते हो तब क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात मैंने की, डाइल्यूट करके आपको अपना शैम्पू यूज़ करना चाहिए। सेकेंड, हेयर मास्क सिर्फ लेंथ पे अप्लाई करना है। थर्ड, मैंने बात करी है आपको ठंडे पानी से अपने हेयर्स को वॉश करना है। एंड फोर्थ, मैंने एक टूल के बारे में आपको बताया था कि आपको अपने हेयर्स पे मसाज कैसे करनी है जब शैम्पू अप्लाई करो। और फिफ्थ, मैंने ये भी आपको ऐड करके बताया था कि शैम्पू को ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। ऑल राइट, सो 2 पार्ट में तो मैंने वीडियो की बात कर ली है कि हेयर पे कैसे क्या ध्यान रखना है, कि हेयर्स को वॉश करने से पहले क्या करना है, हेयर वॉश करते टाइम क्या करना है। अब बारी आती है कि हेयर वॉश करने के बाद क्या करना है। सो सबसे पहले अगर अपने हेयर वॉश कर लिया तो आपके बाल गीले हैं, तो गीले करते टाइम बहुत से लोग होते हैं, मतलब मैं भी पहले ऐसे ही करती थी, हेयर्स को बहुत टाइट बांध के और पीछे कर देती थी। फिर मैं मतलब उस टॉवल से अपने बालों को ऐसे जोर जोर से मैं पानी निकालने की कोशिश करती थी, रब करती थी। मैं बहुत गलत करती थी, मैंने बहुत बाल गंवाए हैं उन सब चीज़ों में। मेरे बाल ट्रीटमेंट्स वगैरह में बहुत मैंने वेस्ट किए हैं। बट अब मैं अपने बालों का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखती हूँ, प्रॉपर ऑयलिंग और सारी चीज़ें करती हूँ। सो अब बालों को जब भी टाई करो तो मेरे पास एक टॉवल है जो मैंने अभी रिसेंटली नायका से लिया है। आप लोगों को मैंने को बहुत टाइम पहले ही इस टॉवल के बारे में पता था, बट मैंने लिया नहीं। मैंने सोचा यार क्या ही काम आता होगा, बट जब से मैंने इसको लिया है ना मेरा फेवरेट हो गया है। मैंने ना लेवेंडर कलर में ये लिया है और ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट और इतना लाइट वेटेड है और ये इतना जल्दी पानी सूख लेता है। माइक्रो फाइबर टॉवल है ये। सो बहुत अच्छा है। इसके यहाँ पे एक बटन है एंड यहाँ पे एक इलास्टिक है इस टाइप का। तो आपको जब भी हेयर्स को बांधो और यहाँ पे टक कर दो तो क्या आराम से आपके हेयर पे ये सारा पानी सूख लेगा, और बहुत जल्दी सूख लेता है और बिल्कुल लाइट वेटेड, आपको वेट भी नहीं लगता। बाकी जो टॉवल्स होते हैं वो जो मतलब पानी सूखते हैं वो बहुत हैवी होते हैं और गीले होने के बाद तो और भी हैवी हो जाता है। मैंने ये टॉवल लिया ना, मैं अपने हेयर्स को इसी से टाई करती हूँ आफ्टर वॉशिंग, एंड अपने फेस को भी इसी से डैब 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 करके क्लीन करती हूँ फेस वॉश लगाने के बाद। मुझे मेरा फेवरेट हो गया और इतना लाइट वेटेड, इतना सॉफ्ट है ना ये, इससे बिल्कुल मतलब एक बाल नहीं टूटता मेरा जब मैं हेयर वॉश करने के बाद। बाकी पहले टॉवल से तो मेरा इतना ज़्यादा हेयर्स टूटते थे, मतलब कम से कम 5 to 6 हेयर्स तो मेरे उस पर होते ही होते थे, उससे ज़्यादा ही होते थे, उससे कम नहीं होते थे। सो ये नहीं है ना तो ये परचेज कर लेना। और अगर इसका ऑल्टरनेटिव एक और ऑप्शन है आपके पास, अगर कोई भी कॉटन टी शर्ट है पुरानी जो बिल्कुल गल गई है, वो आप लोग टाई कर सकते हो, वो बहुत बेस्ट रहेगी, बिकॉज वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है एंड पुरानी हो जाती है तो वो बहुत लाइट वेटेड हो जाती है। सो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो सेकंड चीज़ ये है कि आप अपने हेयर्स को नेचुरली ड्राई होने दो, बार बार ड्राई यूज़ मत करो। कभी आपको बहुत लेट हो रहा है, कभी ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी में हो, तब अपने हेयर ड्राई यूज़ कर सकते हो। बट मोस्टली आप ट्राई करो कि आप सनलाइट में अपने हेयर्स को ड्राई होने दो या फिर नेचुरली अपने हेयर्स को ड्राई होने के लिए रख दो। और अगर विंटर्स हैं तो ट्राई करो कि आप अपने हेयर्स को, वैसे ये टॉवल यूज़ करोगे तो मोस्टली पानी आपका ले ही लेगा, वो भी विंटर्स में बहुत अच्छा है ये। तो आपने कोशिश करो कि नेचुरली अपने हेयर्स को ड्राई होने दो।
और जब भी आपके बाल गीले होते हैं ना, तो तब आपने हेयर्स को कंघी बिल्कुल भी मत करना, कुछ भी, मतलब जब भी गीले होते हैं ना, तब कुछ भी मत करो, क्योंकि हेयर्स बहुत ज़्यादा उस टाइम बिल्कुल मतलब नाजुक से हो जाते हैं, मतलब गीले होने के बाद वो इतने, मतलब अगर खींच लोगे ना तो इतने आराम से बाल टूट जाते हैं। तो जब गीले आपके बाल है तो कोशिश करो कि आप उस टाइम अपने हेयर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। मतलब कोशिश करो कि आप उस टाइम अपने बालों को छेड़ो ही मत, बहुत ज़्यादा ऐसे अपने हेयर्स पे मत उसको, मतलब उसको अपने हाल पे छोड़ दो, अपने आप सूखेंगे, अपने आप सब होगा। जैसे आज मैंने अपने हेयर्स को वॉश किया तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे वॉल्यूम वाले हेयर्स मेरे लग रहे हैं, और ऐसा लग रहा है मैंने कुछ कर्ल किया, बट ऐसा नहीं है, नेचुरली मैंने अपने हेयर्स को ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। तो अभी तो समर्स है तो आराम से ड्राई हो जाते हैं। सो अपने हेयर्स को नेचुरली ड्राई होने दो, और ड्राई होने के बाद आप अच्छे से अपने हेयर्स पे सीरम अप्लाई कर लो, और सीरम को भी सिर्फ आपको एक पंप करना है, और जितना आता है बस वो अपने हेयर्स की लेंथ पे लगा दो, रूट्स पे नहीं लगाना है अगेन। और आराम से अपने हेयर्स पे सीरम लगा दो एंड मस्त हो जाते हैं हेयर्स। और अगर आपको हेयर कर्लर है कुछ भी यूज़ करना है, तो आप ओवरनाइट आजकल बिल्कुल ट्यूटोरियल्स वगैरह चल रही हैं कि आपने हेयर्स पे ब्रेड बना दो, या फिर ऐसे टोंग कर टाइप कुछ आती है, मैंने तो कभी किया नहीं, बट वो कर सकते हो, तो सुबह उठोगे तब तक आपके पास नेचुरली कर्ल हो जाएंगे। तो वो सब चीज़ें ट्यूटोरियल आप देख सकते हो। बट हाँ, हेयर्स पे जो भी ये स्ट्रेटनिंग कर्लिंग जो भी हीट आप अपने हेयर्स पे ड्रायर वगैरह लगाते हो, वो तो कोशिश करो कि जितना हो सके अवॉइड करो। नेचुरली जो चीज़ हो सकती है वो सिर्फ नेचुरली करने की कोशिश करो। ऑलराइट, जो मेरे पास एक सीरम है वो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। मैंने पहले एक शैम्पू यूज़ किया था, उसी का सीरम मेरे पास अभी तक पड़ा है, क्योंकि बिल्कुल एक पंप लेना पड़ता है तो एक ख़त्म ही नहीं होता। अभी तक सिर्फ मेरा इतना ख़त्म हुआ है। सो ये आराम से मुझे लगता है बहुत लंबा चलने वाला है ये, मेरे को 3 to 4 6 मंथ्स तक आराम से मुझे ये चल जाएगा। सो ये बहुत अच्छा सीरम है, मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। एक पंप मैं इसका लेती हूँ और मैं पूरे अपने लेंथ पे लगा लेती हूँ। अभी मैंने यही लगाया है तो सबके हेयर शाइनी हो जाते हैं, और फिजीनेस जो आपके हेयर्स पे होती है वो भी बहुत हद तक कम हो जाती है। और कोशिश करो जब भी अपने हेयर्स को टाई करो ना, तो ऐसे स्क्रंचीज आप अपने पास में ले लो। ये मेरे पास गोल्डन और ये ब्राउन कलर का है, और भी मेरे पास कलर्स हैं, बट ये काफ़ी अच्छे हैं, ऐसे छोटे ले सकते हो। इससे क्या होता है, जब भी अपने हेयर्स पर टाई करते हो ना, तो हेयर्स बहुत ज़्यादा कम टूटते हैं। तो कोशिश करो कि ऐसे स्क्रंजीज ले लो या फिर हेयर बैंड्स ले लो, बट कोशिश करो कि कुछ भी चीज़ ऐसी मत अपने हेयर्स पे डायरेक्टली टाई करो कि उससे आपका हेयर बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, क्योंकि जब के हेयर्स टूटते हैं ना, तो वो वापस नहीं आते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने हेयर्स पे क्या चीज़ से आप क्लचर कौन सा लगा रहे हो, रबर बैंड कौन सा लगा रहे हो। ऑल राइट, सो अब हेयर को कोम कैसे करना है, अगर आपके पास वुडन कोम नहीं है ना तो ले लेना, और अदरवाइज ऐसा कुछ कोम ले लेना जिसके ऐसे ब्रिजल। जो मैं बहुत 3 to 4 कोम्स ऐसे ख़राब कर चुकी हूँ यूज़ कर करके। सो मैं यही कोम यूज़ कर रही हूँ कुछ 3 to 4 ईयर्स से, तो मेरे को काफ़ी इफेक्टिव लगता है। आराम आराम से इस कोम से आपके हेयर्स आराम से सुलझ जाते हैं, और बहुत अच्छा है ये कोम्ब। ये वाला इसका लिंक मैं डाल दूंगी, एंड ये वुडन कोम्ब भी ले लेना, ये भी बहुत अच्छा है। दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, ताकि आराम से आपके जो टैंगी जो हेयर्स हो जाते हैं, जो उलझ जाते हैं, वो आराम से इनसे सुलझ जाएंगे। तो ये कोम्ब बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ कोम्ब परचेज कर लेना, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। सो जो भी पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहती थी वो मैं कर चुकी हूँ, और अगर कुछ स्किप हो गया है मुझसे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लूँगी। और अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको एक्स्ट्रा पता है, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं नहीं करती होंगी तो मैं वो करना स्टार्ट कर दूँगी। ऑल राइट, सो वीडियो के एंड में मैं सिर्फ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेयर फॉल एंड हेयर लॉस। ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, लोग बहुत मिक्स कर देते हैं इन सब चीज़ों को, बट मैं इसका डिफरेंस आपको क्लियर करना चाहती हूँ जितना मुझे पता है। अदरवाइज आप गूगल कर लेना या और भी कोई वीडियोज़ देख लेना। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेयर फॉल एंड हेयर लॉस। दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ हैं, दोनों को आप बिल्कुल मिक्स करने की कोशिश मत करो। बहुत से लोग इनमें मिक्स कर लेते हैं और अपने हेयर्स की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हेयर फॉल की। अब हेयर फॉल क्या होता है, तो जब भी आपके बाल टूटते हैं उसको हेयर फॉल बोलते हैं। आपके बाल टूट रहे हैं, टॉवल में आ रहे हैं, कोम में आ रहे हैं, और वॉश करते टाइम आपके बाल टूट रहे हैं, आपके कपड़ों पे हैं, आपके पिलो पे हैं, तो ये जब भी आपके बाल टूटते हैं तो ये हेयर फॉल होता है। और आपके दिन में ना कुछ बाल ऐसे होते हैं जो टूटते ही टूटते हैं, जो डिसाइडेड है कि हाँ टूटेंगे। जब भी आप हाथ अपने बालों पे लगाते हो तो कुछ ना कुछ एक दो बाल, अभी तो मेरे बाल नहीं टूटे हैं, बट एक दो बाल आपके जब भी हाथ आपके हेयर्स पे आप टच करते हो तो एक दो बाल टूटते हैं। तो कुछ बेसिक अमाउंट ऑफ हेयर्स होते हैं कि हाँ बेसिक नंबर ऑफ हेयर्स है कि ये तो आपके टूटेंगे, तो वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि नॉर्मल बाल सबके टूटते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल किसी के बाल नहीं टूटते। तो कुछ बाल आपके टूट रहे हैं तो बहुत नॉर्मल है। बट हाँ, अगर ज़्यादा टूट रहे हैं, ज़्यादा ही हो रहे हैं, क्योंकि आजकल पानी ऐसा है ना, तो बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो आप जिससे भी पूछोगे ना, सब यही बोलेंगे मुझे हेयर फॉल का इशू है, हेयर फॉल का इशू है। वो टूटते ही टूटते हैं, आपके नहाते टाइम टूटेंगे, ऑयलिंग करते टाइम टूटेंगे। तो इट्स कॉल्ड हेयर फॉल। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हेयर फॉल एंड हेयर लॉस, तो उसके लिए अपन को हेयर लॉस भी डिस्कस करना पड़ेगा। तो हेयर लॉस ये होता है ना कि आपके बाल टूट तो गए बट वापस आए नहीं, तो दिस इज कॉल्ड हेयर लॉस। मतलब आपके जब बाल टूट रहे हैं बट आ नहीं रहे हैं, तब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, अपने बालों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या कुछ ट्रीटमेंट्स या कुछ भी ऐसा होता है जो भी आपका डॉक्टर बोलता है वो करना चाहिए।
तो बेसिक हेयर फॉल सबका होता है, बट हेयर फॉल होने के बाद अगर हेयर वापस आ नहीं रहे तो वो हेयर लॉस होता है, कि मतलब वो टूट गए तो आपके पास चले गए, वो नहीं आएंगे वापस। तो वो डिफरेंस होता है हेयर फॉल और हेयर लॉस में, जो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों को मिक्स कर देते हैं, बट बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में डिफरेंस है। और हेयर फॉल जो बेसिक चीज़ है वो बेसिक सबको होता है, बट हेयर लॉस अगर किसी को हो रहा है तो उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच में, आप इन दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होना। अगर आपको हेयर लॉस है तो डेफिनेटली डॉक्टर को ज़रूर दिखा देना और कंसल्ट कर लेना। और ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे हो तो फॉलो करना, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो या गाइस, दिस इज़ इट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऑलरेडी जुड़े हुए हो तो थैंक यू सो वेरी मच। सो मिलती हूँ आप लोगों से मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।